अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है टिक्कियों की रेसिपी है और ये हम बनाएंगे चने की दाल से और आलू से। लेकिन इनका ना टेस्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत ही रेसिपी भी बहुत ईजी होगी और बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी बनेंगी। चिकन और कीमे वाली से जो है ना वो बहुत अच्छी बनेंगी। तो आप ना इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ईजी टिप्स के साथ होगी और ज़्यादा कुछ हमें वैसे मिसाले वगैरह भी इसमें नहीं डालने होंगे। और इससे ना आप बना के ना बहुत ही ईजी फील करेंगे क्योंकि इसे आप बर्गर वगैरह में भी बना सकती हैं और इसे रख के आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ठीक है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है मैंने सबसे पहले लिए हैं आलू, 4 लिए हैं, लेकिन इनमें से 2 मुझे सिर्फ इसके लिए चाहिए, 2 जो हैं वो मैं हटा दूँगी। और 1.5 कप जो है मैंने लिया चने की दाल। ठीक है, इसमें मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और इसके बाद जो है मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है हल्दी का और साथ ही मैंने 1 चम्मच डाला है सुरख मिर्च पाउडर का। 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैंने इसमें 2 टुकड़े छोटे डाले हैं दालचीनी के और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है मिक्स गरम मसाले का। साबुत गरम मसाला पिसा हुआ हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि वो फिर कलर को ब्लैक कर देता है दाल के, इसलिए। तो बस अब हम इसे उबलने छोड़ देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि दाल जो है वो बिल्कुल नरम भी ना हो, एक कनी कच्ची रहे और आलू जो हैं वो बॉईल हो जाएं। तो बस इतनी देर हमने इसे पकाना है। ठीक है, तो इतना पानी डालना है और उसके बाद जो पानी है इसका वो हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे इस तरह से। ये देखें, आलू इसमें से हम निकाल लेंगे, ठंडे होने के लिए रख देंगे और दाल जो है उसे हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे सील पे भी पीस सकती हैं, मिक्सचर में भी पीस सकती हैं, आपको जो चीज़ सूट करती है, इजी लगती है ना, आप उसी पे पीस लें। मैं सील पे पीस रही हूँ। इस पे भी पीसने से ये होता है कि ना इसमें कोई दाना भी साबित नहीं रहता, तो उससे अच्छे तरीके से पीस जाती है। तो अच्छे तरीके से ना सारी पीस गई है, आलू भी पीस लिए हैं ये भी। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से अच्छे से गूंद लेंगे। नमक हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इस पे ना चॉप की हुई प्याज भी ऐड कर सकती हैं और हरा धनिया भी। तो हरा धनिया था नहीं और प्याज इस तरह इसमें चॉप की हुई मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि दोनों बिल्कुल यकजान हो जाएँ, इस तरह से। ये देखें, तो बस इसे अच्छे से इस तरह से गूंद के और उसके बाद जो है हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। तो टिक्कियाँ बनाने के हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे या फिर आप ऑयल लगा लें और इस तरह से इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। अच्छा, टिक्कियाँ ना बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी, मीडियम साइज बनानी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटी होंगी तो वो फिर अंदर से कच्ची सी लगेंगी और अगर बहुत ज़्यादा पतली बनाएंगे ना तो वो फिर उठाते हुए टूट जाएंगी। इसलिए ये देखें, इतनी सी ही बस बनानी है और इसे हम बना के ना साइड पे रखते जाएंगे प्लेट में। इसी तरह से हम सारी जो हैं वो अच्छे तरीके से बना लेंगे और बनाने के बाद जो है इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें इस तरह से, और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसे फ्रिज में रख देना है। बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। अच्छा, हाथ को ना बार बार बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, एक दफ़ा अगर आप गीला करेंगे ना तो उसमें 3 से 4 अच्छे से बन जाएंगी। अब जो है यहाँ पे मैंने 2 अंडे फेंट लिए अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें मैंने ना बाकी कुछ भी नहीं डाला, या काली मिर्च वगैरह, नमक वगैरह, अंडे में मैंने कुछ भी नहीं डाला। और तवे पे हमने ऑयल डालना है और अभी जो है ना मेरा तवा गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले मैंने इस पर रोटियाँ बनाई थी इसलिए। तो आपने हाथ बचा के बहुत आराम से इसमें टिक्कियाँ फ्राई करनी है। पहले एक टिक्की को आपने उठाना है, उसे अंडे में दोनों साइड से डिप करना है और उसे तवे पे डाल देना है। ठीक है, मैं आग पे बना रही हूँ, लकड़ियों पे, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा मसला होता है कि घी गर्म होता है, हाथ पे आने का छींटा होता है या घी का गिरने का होता है ख़तरा। लेकिन अगर आप गैस पे बना रही हैं ना, आप आंच हल्की करके और इस तरह से भी बना सकती हैं। मेरा मसला ये है कि अगर मैं आग कम करती हूँ ना तो वो लकड़ियाँ या बारीक वाली हैं तो वो फिर जल्दी आग बुझ जाती है। इसलिए आपने ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके या स्लो करके पहले डाल लेनी है
तो फिर इसकी साइड चेंज करनी है, और साइड चेंज करने के बाद जो है ना आप इसे साइड पे करती जाएं, क्योंकि अब सिर्फ अंडे ने पकने और अंडा वैसे बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए। ये देखें, आंच मैंने इतनी सी ही रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं की है। इस तरह से आप इसे अब तवे की साइड पे लगाती जाएं, और बीच में जो जगह खाली होती जाएगी ऑयल में, उसमें आप और डाल सकती हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसे आप बना के ना फ्रीज़ भी कर सकती हैं। आप इसे एयर टाइट जार में डाल के या बॉक्स में डाल के ना आप इसे फ्रीज़ कर लें, और आप इसे उठा के फिर बस फ्राई भी कर सकती हैं जल्दी, और बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, या फिर आप बर्गर वगैरह बनाएं आप उसमें भी इसको रख सकती हैं, तो बहुत ही काम आपका ईजी हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसमें बाकी की भी डाल ली हैं, और वो वाली जो गोल्डन हुई हुई हैं उनको हम उतार लेंगे। ठीक है, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से इजी सी रेसिपीज़, इजी टिप्स और ट्रिक के साथ मिला करेंगी, तो इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से ना हमने बाकी सारी भी फ्राई कर लेनी है अच्छे तरीके से। अब जो जगह फारिग होती जाती है ना, उस पर आप और डाल सकती हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और डालने के बाद जो है इसी तरह से इस पे साइड पे इसकी चेंज करके ना इसे हम तवे की साइड पे लगाते जाएंगे, तो उसे ना ये दोनों साइडों से बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये हो गई हैं रेडी। इसे अब आप केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं, और रायते सलाद के वगैरह के साथ भी। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उसके साथ इसे ट्राई करें। इसे भी हम अब उतार लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये देखें, ये हो गई हैं रेडी। दोनों तरफ से अच्छे से पक भी गई हैं, और वैसे भी बहुत जल्दी बन जाती हैं क्योंकि सिर्फ अंडा फ्राई होना होता है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।